नमस्ते। आप सभी कैमरे के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। आजकल कैमरे का बड़ा उपयोग होता है। कहीं पर पिकनिक वगैरह जाते हैं या घर में कोई फंक्शन होता है तो हम उससे बाकायदा रिकॉर्डिंग या फोटोज वगैरह लेते हैं और यही कैमरा आपको आपके मोबाइल में भी देखने को मिलता है। तो आज का विषय से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि आज हम कैमरे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वही मोबाइल के। यदि मोबाइल में कोई फॉल्ट है कैमरे से संबंधित, प्रॉपर फोटोज वगैरह नहीं आ रही है या कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है या कैमरा शो ही नहीं कर रहा है, तो उस फॉल्ट को हम कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे रिपेयर करेंगे आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करें। हाँ, देखेंगे हम कैमरा जो मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि जैसे फोटो है, पिक्चराइजेशन है, ये अन्य प्रकार के जो काम हम इस तरीके से कैमरे के माध्यम से करते हैं, है ना। तो इसमें एक विशेष चीज ये देखने में आता है कि जब भी कभी हमें कैमरे में, पिक्चराइजेशन में, वीडियो में या फिर फोटो के समय कुछ धुंधलापन दिखाई दे या कलर टाइप का प्राप्त हो या पिक्चर क्लियरिटी ना आए, तो ये फॉल्ट जब भी बनते हैं तो पहले तो ये होता है कि यदि ये फॉल्ट नॉर्मल रूप से क्लियर हो जाते तो ठीक है। जैसे नॉर्मल रूप से मतलब ये होता है कि किसी प्रकार के यदि मोबाइल के फंक्शन से है या एडजस्टिंग वगैरह से है तो उससे पहले क्लियर करके देखते हैं हम। मतलब कहने का मतलब ये होता है क्योंकि फंक्शन जो होते हैं जैसे जूम करना, कलर करना, लाइट कम ज्यादा करना, ऐसे कई प्रकार की मोबाइल सेटों में एडजस्टिंग होती है कैमरा संबंधित। तो पहले हमें ये एडजस्टिंग संबंधित पहले फॉल्ट की क्लियर करके देखा जाता है। जब हमें ये लगता है कि हम सारी सेटिंग हमारी नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही, जो भी फंक्शंस हैं सब क्लियर बता रहे हैं, तो फिर हमको ये लगता है कि इसके बाद भी ये फॉल्ट क्यों नहीं जा पा रहा। यदि ये ऐसा फॉल्ट बनता है तो फिर हम इसको हार्डवेयर तरीके से काम करते हैं। पहले तो सबसे पहले कैमरा दिखा दें आपको। ये देख सकते हैं एकदम एक मोबाइल है आपके सामने, देख सकते हैं आप, ये मोबाइल है, इसके पीछे कैमरा है, एक ये कैमरा देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको दिखा दे, ये देखिए आप, ये भी एक कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा एक कैमरा और दिखा देंगे आपको, ये देखिए। फिर तीनों के प्रकार और तीनों की कार्यभाषा अलग अलग समझाएंगे। ये देखिए, ये जो आपके हाथ में है ये कैमरा, ये पीछे से कैसा लगता है, कुछ हाँ ये देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर। तो अब देखेंगे हम, सबसे पहले तो आपको ये मोबाइल खोल के बताएंगे और खोलने के बाद कैमरा देखेंगे कहाँ लगा रहता है और नॉर्मल फॉल्ट आने पे हम कितना इसको रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस मोबाइल को खोलते हैं, नॉर्मल रूप से खोलेंगे। ये देखिए, खोलना तो पहले के मोबाइलों में आपको बता दिया गया है, सावधानियां भी बताई गई हैं मोबाइल को खोलने की। इसके बाद इसके स्क्रू जो है खुले हुए हैं, इसको हल्के से साइड से ऐसे पुश करते जाएंगे। ये देखिए आप, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला सेट है तो पहले से खुला हुआ था। अच्छा, ये प्रैक्टिकल सेट है इसलिए इसमें हमने स्क्रू पहले से खोल के रखे हुए थे। अब देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से कैमरा। यदि हमको ये लगता है कि पिक्चर धुंधली दिखाई दे रही, वीडियोग्राफिंग में हमको धुंधलापन आ रहा या कुछ प्रॉब्लम या स्टैंड आउट ऑफ या कुछ इस तरीके के लिखे हुए वर्ड आते हैं, तो हम इस प्रकार के यदि नॉर्मल रूप से रिपेयरिंग करना चाहते हैं बिना कुछ ज्यादा कुछ किए, तो आप देख सकते हैं ये कैमरा है और ये कैमरा इस तरीके से यहाँ फिट होता है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की डस्ट जमा हो जाती है, यहाँ पर यदि किसी प्रकार की डस्ट जमा हो जाती है या कुछ गिर जाता है, कुछ लग जाता है, स्क्रैच वगैरह जाता है, तब भी पिक्चर धुंधली दिखेगी, वीडियोग्राफी, फोटो वगैरह भी धुंधली आएंगी और धुंधली पिक्चराइजेशन हमें प्राप्त होने लगता है ना। तो हमको देखने में फिर इस तरीके का लगता है। इसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा साफ कर सकते हैं। एक बढ़िया एक साफ कॉटन का कपड़ा लें, हल्का और हल्के हल्के हाथों से इसको, जिससे कैमरा के कांच में जो है कोई किसी प्रकार से स्क्रैच ना आने पाए। वहाँ क्या कुछ ग्लास वगैरह कुछ कांच? हाँ, एक प्लास्टिक का ही एक बिल्कुल कांच रहता है, सफेद टाइप का, है ना, प्लास्टिक का। हाँ, तो उसको आप कॉटन का कपड़ा लें, कॉटन के कपड़े से जो है उसको आप हल्के हल्के हाथों से साफ कर सकते हैं, है ना। इसमें आप
थिनर वगैरह कुछ ऐसे लिक्विड डालने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो उनसे स्पॉट आ जाता है, उससे फिर जो है साफ होने की जगह पूरी तरह ओवर फेट हो जाता है। तो इसको बहुत हल्का सा आप ले सकते हैं, हल्का सा ऐसे ही हल्का सा गीला टाइप का ले सकते हैं, जो पानी टाइप के होते हैं उनसे आप हल्का हल्का बहुत साफ कर सकते हैं दोनों प्रकार से, यहाँ से ये हो जाता है। और ठीक आप ऐसे ही नहीं तो नॉर्मल ही आप कॉटन का अच्छा कपड़ा ले हल्के हल्के साफ कर सकें, और यही ठीक सिस्टम आप कैमरे पे भी अपना सकते हैं। अच्छा, इसको भी किया जा सकता है? हाँ, इसको भी बहुत कॉटन का बिल्कुल हल्का सॉफ्टनेस कपड़ा लें, सॉफ्ट कपड़ा लें, और बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे, यदि आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ डस्ट जमा हो गई है तो हल्के हाथों से धीरे धीरे आप करके उसको घुमा घुमा के ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ताकत से उसको घुमाने लगे या फिर कोई हैवी कपड़ा लें, है ना, तो उससे अपन करने लगे, तो ये आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको बहुत ही हल्का सॉफ्टनेस कपड़ा लेना है, उसके माध्यम से आप जो है कर सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हैं एक सॉफ्टनेस कपड़ा है, एकदम साफ सुथरा कपड़ा है, इसको आप बहुत ही हल्के से बिल्कुल धीरे धीरे, यदि यहाँ पे लग रहा तो आप हल्के हाथों से बना के, हाँ, एलकल बना करके हल्का हल्का आप साफ कर सकते हैं, ये धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथों से, है ना। इसी प्रकार से आप जो है इसका ये कांच होता है, कांच को भी यहाँ साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, इसको भी थोड़ा सा आप ये इसको कर सकते हैं, ऐसे कचरा इसका निकाल सकते हैं। ये इसमें तो थोड़ा ताकत से भी कर लोगे तो चल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरे में आप जरा भी प्रेशर आप यूज नहीं कर सकते हैं कैमरे में। और तभी आपको इसको पे हल्का तभी आपको हल्का सा क्लीन करना है, साफ करके देखना है जब आपको ये लगे कि कुछ डस्ट जमा हो गई है। अच्छा, तब ऐसा नहीं है कि हम चाहे यार चलो धुंधला दिख रहा है, यदि उसमें हमको लग रहा उसमें फॉल्ट था, उसमें दिक्कत थी, उसको साफ कर दे, इसको भी करें, ऐसा नहीं करना है। जब आपको ये लग रहा, क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम है तो आप करोगे क्लियर, प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो आप इसको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, नहीं तो इससे हमको और साइड इफेक्ट बनने चालू हो जाते हैं। पता लगा जो और आपको स्पष्ट दिखना चाहिए वो और आपको धुंधलापन दिखने लगेगा, है ना, या दिक्कत आने लगेगी। इसलिए ऐसा इस पर उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कैमरे से हाई लेवल के कैमरे भी होते हैं जो मोबाइलों के, तो इसलिए वो सावधानी भी आपको रखना पड़ती है कि आज आपके सामने एक नॉर्मल सेट है, कल आपके सामने हाई सेट आते हैं, बड़े सेट आते हैं, तो इसलिए कि किसी प्रकार से कैमरे में कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, थोड़ा सा जोर लगाकर से हल्के उससे आप इसके जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस कांच में देख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो जब जरूरत हो तभी इसमें करें, अन्यथा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे और दिखे कि नहीं वहां पर कुछ डस्ट वगैरह है, कुछ लगा हुआ, तभी आप करेंगे, नहीं तो नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। इसी प्रकार से हर एक कैमरे के लिए करना है आपको, केवल इस कैमरे के लिए नहीं बता रहे हैं आपको, ये सारे कैमरे में ये आपको नियम फॉलो करना पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें कैमरे के प्रकार दिखा दें। एक ये देख सकते हैं आप, ये टोटल सोल्डिंग वाला कैमरा है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सोल्डिंग वाला कैमरा है। इसको हम एसएमडी की सहायता से इसको एसएमडी की सहायता से ही इसको हीट के माध्यम से इसको निकालते हैं। ये आपको दिखा सकते हैं एक जानकारी के रूप में। ये देखिए पीछे डिस्प्ले लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, सामने कैमरा है। सबसे पहले यदि इसको निकालना है तो ये सामने से यदि हीट मारेंगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि एसएमडी का ये जो प्रेशर होता है, इसको सामने से मारने पे पूरा प्लास्टिक, पूरा कैमरा बुरी तरह से खराब हो जाएगा। बुरी तरह से क्या, वो हल्का सा भी मारेंगे तब भी खराब हो जाएगा कैमरा। इसलिए इसको सामने से बिल्कुल नहीं चलाना है। आप इस तरफ से पीछे से डिस्प्ले लगा हुआ, पहले तो आप डिस्प्ले निकालते हैं, इसका लॉक होता है। ये देखिए आप, ये डिस्प्ले बाहर निकल गया। अब आप ये एसएमडी की सहायता से ये कैमरा है, इसको फंसाते हैं बढ़िया, और यहां पर जितने एरिया में लगा होता है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा किस नहीं, आपको इसमें को देखना नहीं है, केवल आपको इतनी जानकारी लगनी है कि ये कहां पे लगा हुआ है। जब ये स्टैंड में लगा हुआ और हमने देख लिया कि ये इतने एरिया में है, तो यहां पर आप जो है इसकी सहायता से इसको आप जो है
उतनी जगह SMD चलाओगे। और जहां तक इस टाइप के कंपोनेंट्स है, हैंड फ्री है, चार्जिंग कनेक्टर है, सिम ट्रे है, इनको निकालने और लगाने की प्रैक्टिस हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। इसलिए आपको यदि मदद लेना हो तो उन वीडियो का सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, तो जहां तक उसमें आपको पूरा एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा। तो फिर आप जो है जितना एरिया में लगाना उतने एरिया में आप इसको मारेंगे और ये आसानी से धीरे से नीचे गिर जाएगा। इसको पकड़ के भी किसी प्रकार से यदि ये चालू है या कुछ ऐसा है तो इस पे भी लॉस ना है, तो इसको भी सावधानी से निकालते हैं और पकड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे जो स्पेशली एक सोल्डिंग वाला कैमरा दिख रहा है आपको। अच्छा, वो भी सोल्डरिंग का, ये भी सोल्डिंग, लेकिन ये जो होता है बेल्ट वाला सोल्डिंग वाला है। अच्छा। ठीक है, वो वाला डायरेक्ट सोल्डिंग वाला था, ये बेल्ट से कनेक्टेड सोल्डिंग वाला है। अच्छा, उस कैमरे में क्या पीछे ही कनेक्टिंग पॉइंट? पीछे कनेक्टिंग पॉइंट है, डायरेक्ट मोड पे सोल्डिंग थी उसकी। ठीक है, और ये वाला जो है हमें सोल्डिंग वाला, तो उससे इसमें थोड़ा सा रिलीफ है हमको, इसलिए क्योंकि इसको आराम से हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें कोई इतना रिस्क पॉइंट नहीं है इसके निकालने। सिर्फ आपको जैसे कि पहले हमने निकालते आ रहे हैं और जो सावधानियां पहले वीडियो में रखते आए हैं, डिस्प्ले में, अन्य चीजों में, वह उन्हीं सावधानियों को रखते हुए और जो अभी सावधानियां और जो भी तरीके बताए गए उनको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए इसको दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमारे सामने एक आयरन है, इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, और SMD है तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों से निकालने का तरीका आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टैंड पे लगाएंगे, और यदि आयरन पे कार्बन जमा है तो थोड़ा इसको साफ कर लें आप। इस तरीके से साफ हो जाता है ये देख सकते हैं आप, ये साफ हो रहा है ये। और इस पे थोड़ा सा पॉइंट बना लेते हैं ये। ठीक है, इसको आप सावधानी पूर्वक, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बता दें आपको। ठीक है, ये देखिए आप इस तरीके से ये लगाते जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, वो गर्म किया तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ दिया। हाँ, सावधानी से निकालना है, खींचे ना बेल्ट, नहीं तो वो खराब भी हो सकता है। ये देखिए, अच्छा, ये है ना, ये। अब इसको हम जब लगाना चाहेंगे तो पहले इसके पॉइंटों को थोड़ा साफ कर लिए ये। ठीक है, चूंकि प्रैक्टिकल वाले बोर्ड है ये आपके, इसलिए थोड़ा बहुत आपको देख सकते हैं कि इसमें हम किस तरीके से सोल्ड कर रहे हैं। इसमें माइक्रो सोल्डिंग आयरन की जरूरत नहीं है क्या? माइक्रो आयरन की भी जरूरत है, माइक्रो आयरन से भी सोल्ड हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप चाहें तो यदि कुछ ऐसा लग रहा कि बड़े पॉइंट है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी आयरन से उतने जल्दी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम बड़ी आयरन से भी काम कर सकते हैं। आप जिसकी प्रैक्टिस होता है वो, उससे आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप छोटी और बड़ी दोनों आयरन से काम कर सकते हैं। और प्रैक्टिस और एक पहली बात ये प्रैक्टिस के ऊपर है, दूसरी उस जगह काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस जगह काम करने में कितने हद तक हमको अच्छा काम मिल सकता है। ठीक है, ये लगा दिया, देखा आपने। चलिए, अब आपको हम SMD से इसको निकालना और लगाना बताएंगे। इसको पहले SMD को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हीटर वगैरह एडजस्ट कर लिए, उससे आप निकाल सकते हो, लेकिन लगाने के लिए आपको इसका सहारा ही लेना पड़ेगा, है ना। उससे आप लगा नहीं सकते, क्योंकि बेल्ट ऐसा रहता है कि लगाने में बार बार निकलने का बना रहता है। हालांकि लगाया भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहती है। उतना अच्छा काम हम उससे कहीं ज्यादा और अच्छे काम से हम इसके थ्रू काम कर सकते हैं, और कुछ आपके प्रैक्टिसों के ऊपर भी डिपेंड रहता है ना। अब इस आयरन के माध्यम से इसको ऐसा पकड़ेंगे, और जहां पर भी आपको ये देखिए, ठीक है, ये चिमटी की सहायता लेंगे हम, ये इसको चलाते जाएंगे। एयर अभी खुला नहीं है उसका? हाँ, एयर इसमें पर्याप्त है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये गर्म होने में। अच्छा, क्योंकि अपन ने इसको तुरंत लगा दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है, ये टाइम लेगा।
बिल्कुल ही अपने हाथ से ऑटोमेटिक ये देखिए ये निकल गया। ठीक है, अब इसको हमें लगाना है सेम वही तरीका। हाँ वही तरीका लेंगे। ये देखिए, ठीक है। कनेक्टिंग पॉइंट बहुत सारे होते हैं। हाँ कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, कम वाले भी आते हैं, मतलब कई प्रकार के आते हैं, है ना। तो ये सारे जो कनेक्टिंग पॉइंट रहते हैं, यानी मेरा मतलब ये है कि जो पीसीबी में जो कनेक्टिंग पॉइंट है और वो बेल्ट में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो बराबर होते हैं या अलग अलग भी होते हैं? नहीं, वो बराबर रहते हैं। वो उतने हिसाब से ही कैमरा आता है, कैमरे के कनेक्टर पॉइंट आते हैं और वहीं पे उतने में ही लगते हैं, है ना। हाँ, अब इसके बाद हम तीसरा कैमरा और दिखाने जा रहे हैं। ये तो हुआ दूसरा टाइप का। अब आपको सिंपल कैमरा, जिसमें कि ना कि कोई किसी प्रकार का टांका लगाना है, ना ही सोल्डिंग करनी है, ना ही एसएमडी चलानी है आपको। अच्छा, ये वाला कैमरा ये देख सकते हैं आप। ठीक है। इस कैमरे में पीछे साइड दिखा दें आपको कनेक्टर, ये देखिए आप। अच्छा, ये है कनेक्टर। ये कनेक्टर ये है ना, ये कनेक्टर पीसीबी में फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाता है। इसमें आपको ना इस आयरन की जरूरत पड़ती है, नहीं आपको इस आयरन की एसएमडी की जरूरत पड़ती है। क्या वो पीसीबी भी दिखा सकते हैं जहां? हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा पॉइंट इसका टूटा हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल वाले बोर्ड है ये सभी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर के ये इस तरीके से ये फिट होते हैं, ये इस पे लगते हैं, इस टाइप के ये फिक्स रहते हैं। लेंस अलग करिए और कनेक्टर देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए आप, ये देखिए ये है। अच्छा, इस तरीके के पॉइंट होते हैं और अब बड़े रूप में आएंगे। हालांकि कैमरे का तो नहीं है वो कनेक्टर, लेकिन आपको देखा सकते ऐसा रहता है ना। हाँ, ये कैमरे का नहीं है, लेकिन एक आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इस टाइप का भी रहता है। ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये पॉइंट देखिए आप, ये जाकर के इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाता है। जब ये फिक्स होता है इस टाइप से, तो ये कैमरा डायरेक्ट, इस वाले कैमरे में हमको ना सोल्डिंग की जरूरत पड़ती है ना आयरन की। आप डायरेक्ट इसको सावधानी से निकालिए, डायरेक्ट इसको लॉक होता है बस लॉक निकाला सावधानी से, और सावधानी से उसको। ये कैमरा क्या बाहर ऐसा लटका हुआ रहता है क्या? नहीं, ये क्या होता है, ये बोर्ड अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकल के लिए सब थोड़ा अलग अलग बोर्डों का और कैमरों का फिक्स रहता है। हाँ यूज किया है। लेकिन जब पीसीबी में रहता है तो इस टाइप से देख सकते हैं, एकदम क्लियर बैठता है। जैसे ये है ना, तो ये आप देखोगे ये बढ़िया ऐसे बैठ जाएगा, ये पूरा फिक्स हो जाता है। ये देख लिया आपने, ठीक है। जहां पे था वहां जाके बैठ जाता है। जैसे आपने ये देखा, ये जाकर के सीधे ये बैठ गया। ऐसे ही चाहे आपके ये सोल्डिंग, ये वाले बगैर सोल्डिंग वाले हों, इनका सबका बोर्ड में सब में रहता है, चाहे ये वाले हों, सब जो एडजस्टिंग रहती है, सबके अपने अपने हिसाब से मिड होती है, बॉडी रहती है, जो ऑटोमेटिक उस चीज की एडजस्टिंग कर लेता है। ठीक है सर, इसमें ये बताएं, जो कैमरा तो काफी महंगा आता होगा ना मार्केट में? कैमरा तो कई प्रकार के आते हैं, महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, मतलब कई क्वालिटी। हाँ वैसे आते हैं। तो जैसे क्या बाकी के जो हम कंपोनेंट्स मार्केट से ले पाते हैं, क्या कैमरा भी मार्केट में मिलता है? हाँ, कहना चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये रहती है कि हम ये नहीं कह सकते कि हर पार्ट्स अवेलेबल ही मार्केट पे मिल जाए, है ना, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, मॉडल बहुत सारे होते हैं, इतने सारे मॉडल होते हैं, इतने प्रकार के कैमरा होते हैं, और साथ में कई कैमरा तो एक दूसरे पे भी लग भी जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि एक कैमरा ही 2-4 ऐसे सेट होते हैं जिनमें एडजस्टमेंट भी करते हैं, और कई में ठीक वैसे के वैसे ही लगाने पड़ते हैं। तो कैमरा भी क्या रहता है, कई के मिल जाते हैं आसानी से, कुछ मिल भी नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि बोर्ड ही ऐसे रहते हैं, कई ऐसे मोबाइल ही होते हैं जिनके कई सामान नहीं मिल पाते हैं।
तो हर चीज के तो हर मोबाइल गुणों के तो नहीं कह सकते, लेकिन मिलते भी हैं, कुछ के मिल भी जाते हैं आसानी से, कुछ के थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है मिल पाना। कैसे पहचान, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैमरा किस मोबाइल का है? हाँ नहीं, तो इसके लिए क्या है कि आपने मान लीजिए ये मोबाइल सेट है, जब हमें ये मोबाइल सेट है, मोबाइल सेट में जो भी इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर के बाद इसको दिखा करके और सेम बता करके आप उसका कैमरा जो है ले सकते हो। अच्छा, है ना? आपके मोबाइल के मॉडल के आधार पर मिल सकता है, मॉडल के आधार पर और कैमरा के आधार पर। जैसे कि डिस्प्ले आते हैं, जैसे कि डिस्प्ले भी मॉडल के आधार पर और जो लगा रहता है पीसीबी पे उसको देख करके जैसे लेते हैं, उसी प्रकार से इसको भी आप समझ करके एडजस्टमेंट देख करके उसको लिया जाता है ना? लगाया जा सकता है किसी दूसरे मोबाइल का क्या? नहीं, ऐसे सब तो मैच नहीं करते हैं, सबके अलग अलग टाइप के भी होते हैं। अच्छा। कुछ होते हैं जो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी अपन बोले कि सब एक दूसरे में इसका लग जाए उसका, ऐसा तो खैर नहीं हो पाता, क्योंकि वो लग ही नहीं पाएगा। वैसे अलग अलग टाइप, हाँ मॉडल सेम है, सेम वही चीज है, फिक्स मॉडल है, फिक्स नंबर है, थोड़ा बहुत अपडेट है उसका, तो वो एडजस्ट लग जाता है। लेकिन आप ऐसे किसी भी सेट का या किसी भी मॉडल का बोलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या कैमरे पर भी उसका कुछ नंबर वगैरह या कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है क्या? कैमरे जो पिक्सल्स होते हैं इसके, कि ये इतने पिक्सल्स से सपोर्ट करता है, इसके आधार पर एक नंबर हम मान करके चलते हैं और उसके मॉडल नंबरों के हिसाब से फिर हम लेते हैं। आखिरी में एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या कैमरे को भी हम रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, कैमरे को तो ये है कि जैसे ये कैमरा है, इसको रिपेयर तो इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसा कोई चांसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तो एकदम फिक्स होता है ना? इसमें तो हल्की भी कहीं आयरन लगाना या थोड़ा सा प्रेशर देने में ही ये खराब होने का चांस रहता है ना? जैसे कि हमने साफ करने के लिए भी आपको बताया कितने सॉफ्ट तरीका रखना पड़ता है, तो रिपेयरिंग की ऐसी गुंजाइश नहीं बनती। सिर्फ रिपेयरिंग आप इसके कनेक्टेड पॉइंटों के कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा। कनेक्टेड पॉइंट मतलब कोई पॉइंट आपको लग रहा तो इनके पॉइंटों में कोई ऐसा लगे या मॉइस्चर वगैरह है तो उसको आप कर सकते हो। बाकी आप चाहते हैं कि ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे काम करे तो उस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। इसके कनेक्टेड पॉइंट पे काम कर पाना थोड़ा आसान होता है, और उसमें भी सावधानी रखते हुए। ठीक है, तो साथियों आज आपने बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, और उम्मीद है कि अब आप कैमरे वाला मोबाइल भी रिपेयर कर पाएंगे, कैमरे को रिप्लेस कर पाएंगे, और अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो उसको भी आप ठीक कर पाएंगे। अभी और भी वीडियो आपके सामने उपलब्ध होने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।